चलो हम लोग सीखने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करें, वो भी एकदम ईजी तरीके से, है ना, ताकि माइंड में बैठ जाए। ऐसा ना हो कि आज पढ़े और कल गायब, तो ऐसा नहीं है ना। सीखना है, और सीखना है तो बढ़िया से देखना पड़ता है और बढ़िया से सुनना पड़ता है, ठीक है। तो अभी रूम का दरवाज़ा भी बंद कर लो, क्योंकि सीखना है तो कोई डिस्टर्ब बीच में ना करे, है ना। बाकी चलो हम लोग सीखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कैसे कर लें, है ना। किसी का कॉल आए फिर भी नहीं उठाने का, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, स्क्वायर फाइंड इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलो मान लो हम लोग ले लेते हैं, अभी इजी वाला ही लेते हैं, है कि नहीं। चलो मान लो हम लोग ले लेते हैं 34 ले लेते हैं, ठीक है। 34 और इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक ना। चलो स्क्वायर तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे, है कि नहीं। हम लोग स्क्वायर को रट लेते हैं, ठीक ना। लेकिन रटना हमारा सही सोल्यूशन नहीं है, वो भी मैथ में। मेरे ख्याल से, मेरे अकॉर्डिंग मैथ को हम रट नहीं सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ सीख सकते हैं, कि नहीं। चलो तब सीखते हैं कि 34 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा और किस तरीके से फाइंड करना है। तो वो बहुत आसान तरीका है, ठीक है। हमारे पास बस ये दिख रहा, 4 दिख रहा है तुमको, 34 का 4 दिख रहा, हाँ दिख रहा। तो चलो भाई 4 का पहले स्क्वायर निकाल लेते, तो 4 4 जा क्या होता है 16, अब 4 4 जा 16 का 6, है कि नहीं। तो कैरी में क्या बचेगा हमारे पास 1, गुड, ठीक है। अब क्या करना है, इन देखो ये 3 और 4 एक दूसरे से रिलेशन बनाता है। कैसा रिलेशन बनाता है, तो दोनों बढ़िया दोस्त है। क्या है, दोनों बढ़िया दोस्त है, और दोस्त है तो दोनों को साथ में रहना चाहिए ना। तो अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 4 जा क्या है 12 है, ठीक है। और 12 को ये जो ऊपर इसके सर पे बैठा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, और 1 इसको अगर हम ऐड कर दे, क्योंकि कैरी हमारे पास था, तो 24 में 1 को ऐड करना है ना, तो 25 आ जाएगा, और 25 का 5 हमारे पास कैरी में फिर से क्या बच जाएगा 2। अब ये जो लास्ट में फिर से अब 3 का स्क्वायर फाइंड कर देना, ठीक है। तो 3 3 जा 9, और 9 और 2 कैरी था हमारे पास यहाँ पे, तो 9 और 2 11, और ये निकल गया हमारे पास 34 का स्क्वायर। क्या ये चीज़ समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन में ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरीके से बने रहो। चलो अब कोई भी एक नंबर ले लेते हैं रेंडम, ठीक है। चलो हम लोग ले लेते हैं इस बार कोई भी ले लेते हैं, 54 ले लेते हैं, ठीक है। चलो हम लोग ले लेते हैं 54, और 54 का स्क्वायर फिर उसी तरीके से फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हमको किसका स्क्वायर निकालना होता है, फर्स्ट वाले यूनिट का, है कि नहीं। तो 4 4 जा 16, और 16 का 6, हाथ में क्या बचेगा हमारे पास 1, है कि नहीं। अब इन दोनों में रिलेशन होता है, इसलिए इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करना भी है, याद है ना, पिछले में किए थे हम लोग, ठीक है। तो 5 4 जा या 4 5 जा 20, अब जो 20 आता है उसको ऊपर वाला जो सर पे बैठा है उसके साथ भी करना होता है, तो 22 जा 40, और 1 कैरी था इसलिए 41, 1 आ गया हमारे पास। अब हाथ में कैरी फिर से क्या बच गया यहाँ पे भाई 4 बच गया, ठीक है। अब फिर लास्ट में हमको 5 का स्क्वायर निकालना होता है, जो लास्ट में बच जाता है ना। तो 5 5 जा 25, 25, अब 4 हमारे पास कैरी था, हाँ, तो 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 29। लो हमारे पास 54 का भी स्क्वायर निकल गया, है कि नहीं, निकला कि नहीं निकला, वो भी बहुत ही आसान तरीके से निकला। ठीक है। तो क्या ये चीज़ समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, है कि नहीं। लो भाई सारा इरेज कर दिया मैंने। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, क्या ट्राई करते हैं, चलो इस बार कुछ बढ़िया सा नंबर लेते हैं। मान लो हम लोग ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं हम लोग 105, क्या ले लेते हैं हम लोग 105। अब वहाँ पे तो 2 ही डिजिट था, अब यहाँ पे 3 डिजिट आया, तो हम लोग इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करें। अरे बहुत आसान है भाई, इसी तरीके से बनाना है बस, ठीक है। ये 5 को अलग कर दो और ये 10 को अलग कर दो, है ना, बस, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, E5 वाले जो चच्चा हैं इनका स्क्वायर निकाल देना, है कि नहीं। तो 5 5 जा 25, 25 का 5, हम हाथ में क्या कैरी बचेगा 2 बच गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अब उसके बाद क्या बोले थे कि इन दोनों जो भैया हैं इन दोनों को रिलेशन है, कैसा है रिलेशन है, दोनों दोस्त है बढ़िया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 10 5 जा क्या हो जाता है 50, 10 5 जा 50, और फिर ऊपर वाले सर पे बैठे हैं उनके साथ भी करना होता है, तो 52 जा 100,
और 2 हमारे पास कैरी में भी था, हाँ 100, और 100 + 2 करेंगे तो 102 आएगा। तो 102 का यहाँ पे 2 लिख देना बस। हमारे पास जो 10 जो बच जाएगा वो कैरी में बच जाएगा अगेन, राइट। अब उसके बाद क्या करना, अब उसके बाद 10 का स्क्वायर निकालना, और 10 10 जा क्या होता है हमारे पास 100, और 100 और 10 क्या होता है 110। ये लो भैया तुम्हारे पास निकल गया 105 का स्क्वायर। निकल गया ना, देख लो। अगर गलत है तो आप कैलकुलेटर भी कर सकते हो। इसी तरीके से किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट का हो चाहे वो 3 डिजिट का हो, है ना। वी कैन फाइंड विद अ सिंगल स्टेप, ठीक है। और यही सबसे आसान तरीका फाइंड करने का किसी भी नंबर का, है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं 3 डिजिट का, है ना। अब ले लेते हैं हम लोग 105 निकाले थे, है कि नहीं। अब ले लेते हैं हम लोग 106, इसका स्क्वायर निकाले हम लोग। चलो ठीक है, तो हम लोग को पहले क्या करना होता था, पहले जी जो स्टार्टिंग वाला है उसका स्क्वायर निकालना है। ये 10 को अलग रहने दो, ठीक है, और 6 10 + 6 कर देना, ठीक है। तो पहले हमको 6 का स्क्वायर निकालना। 6 6 पता है, सबको पता होता है 36 होता है। तो 36 का 6 हमारे पास कैरी में क्या बच जाएगा भाई 3 बचेगा ना। हाँ, अब फिर उसके बाद 10, अब फिर क्या करना हम लोग को, इन दोनों में रिलेशन होता है तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा दोनों के बीच में, ठीक ना। तो 10 6 60, और 60 और 2 क्या होता है 120, और 120 और 3 क्या हो जाएगा 123, ठीक है। तो 123 मतलब कि जाहिर सी बात है हम लोग के पास कैरी कितना बचेगा 12 कैरी बच जाएगा इस बार, है कि नहीं। अब फिर हमको 10 का स्क्वायर निकालना होगा। तो 10 10 जा 100, और 12 क्या हो जाएगा 112, मतलब कि 106 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 11236। और इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अगर तुमको ये चीज़ समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। बाकी हम लोग इसी तरीके से दूसरे वीडियो में भी मिलेंगे और इसी तरीके से नए नए चीज़ों को सीखते रहेंगे कि कैसे बनाया जाएगा, कैसे शॉर्टकट तरीके से हम लोग कुछ भी किसी भी मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर तुम भी चाहते हो किसी तरीके का वीडियो आते रहे तो हो सके तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। और मैं आगे 1 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।